नमस्कार। बालाजी एजुकेशन ग्रुप में सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट 2 साल में एक प्राकृतिक रूप से फैली हुई एक भयंकर महामारी को झेला था। छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर आदमी उससे आज भी वाकिफ है। ऐसा मानो कि एक उसकी अलग ही सदी बन गई है, जिसको हमने नाम दिया था कोरोना या कोविड-19। वैसी की वैसी अभी अपने गुजरात और राजस्थान में भी खासकर पश्चिमी राजस्थान में अपने जो पालतू पशु है, पालतू पशु में भी अपन ने जिसने गौ माता का नाम दे रखा है, उसमें अपनी एक भयंकर बीमारी फैली है जिसको हमने नाम दिया है लंपी डिजीज। कहने में सुनने में बहुत छोटा नाम लग रहा है अपने लंपी डिजीज, लेकिन अभी जो अपने गौ माता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है डिजीज से। ये एक वायरल डिजीज है, वायरस जनित रोग है। कई बार लोग बाग ये कहते हैं, अभी जैसे काफी जनों से सुनने में आ रहे हैं कि मैंने तो मेरी गाय को बिल्कुल अलग एक सेपरेट जगह पे रख रखा है, फिर भी वो बीमारी कहाँ से आई, कोई दूसरा रोगी पशु से तो मिला ही नहीं। तो इसके लिए अपने पास एक छोटी सी जानकारी है, जैसा कि लगभग सभी जानते हैं कि वायरल डिजीज क्या होती है। उसके अनेक माध्यम हैं। जैसे कोरोना में भी हम बिल्कुल सेपरेट रहते थे, कोई किसी से नहीं मिलता था, फिर भी वो रोगग्रस्त हुआ है कोरोना से। वैसी की वैसी कोरोना की तरह ये भी एक वायरल डिजीज है जो कीटों द्वारा, मक्खियों द्वारा, मच्छरों द्वारा, हवा द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है, रोगी पशु से स्वस्थ पशु की ओर बढ़ती है। अभी ज्यादातर हम केवल और केवल अपने गौ माता के लिए दुआ कर सकते हैं। हालांकि कई महाअनुभवों से, पशु चिकित्सकों से ये चीज मिली है कि ऐसा आप देसी काढ़ा पिलाइए, पशु तैयार हो जाएगा। ये वैक्सीन आ गई है, इस वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, यदि अपने पास में, अपने आसपास उस देसी नुस्खे से यदि अपने को अच्छे परिणाम मिले तो हम वाकई उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो वैक्सीन का फायदा मिला है या वैक्सीन के उपयोग से यदि अपने पास में उसके परिणाम अच्छे हैं तो उसका तुरंत प्रभाव से स्वस्थ पशुओं में या जो रोगी पशु हैं उनमें तुरंत उपयोग करें। और विशेषकर तो जो देसी उपाय अपने सामने हैं उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोरोना में भी ये सिद्ध हुआ था कि देसी जो नुस्खे हैं किसी भी बीमारी के, उनसे बढ़कर कोई इलाज नहीं है। इससे देसी नुस्खों से या देसी उपायों से या देसी उपचार से इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी पौर में आता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक डिजीज है। अभी इसका कोई पूर्ण जानकारी नहीं है कि ये कहां से आई है। ऐसा सुनने में आ रहा है पाकिस्तान से आई है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या चीज है। इसलिए जो भी उपचार अपने सामने आ रहे हैं कि उसका ऐसा ट्रीटमेंट कीजिए, या अपने जो भी पशु चिकित्सक भाई हैं या सर हैं वो बताते हैं कि ऐसा उपाय कीजिए, ऐसा कीजिए, उससे पशु स्वस्थ हो जाएगा या अपन पशु, रोगी पशु को बचा सकते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी उपयोग में लाइए। अब है इसके विशेष लक्षण क्या है। वास्तव में ये बहुत सोचने वाली चीज है कि लक्षणों का पता होना अपने को बहुत जरूरी है। अब देखो होता क्या है कि पहले तो जिस पशु में ये बीमारी फैलने वाली है या फैलेगी, उसमें पहले तो उसमें हल्का बुखार आके उसका टेम्परेचर अप होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है, शरीर का तापमान है, वो बढ़ता है। और फिर शरीर में अलग अलग जगहों पर, जैसे गर्दन हो गई, पीठ हो गई, उदर भाग हो गया, अयन भाग हो गया, जन्नान हो गया, वहां लगभग 2 से लेकर 4 mm तक के नोड्यूल्स, गांठे बनने लग जाती है। और पशु इस सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा ही महसूस करता है, बिल्कुल निर्बल सा हो जाता है।
और यदि टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आप सभी न्यूज़ वगैरह देखते हो कि दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात में सैकड़ों गायें खत्म हो रही हैं और हजारों की संख्या में अभी भी उपचार है, हजारों की संख्या में पीड़ित हैं। इसलिए घबराने से या हताहत होने से इसका कोई उपाय नहीं है। कोरोना में भी ये हमने बहुत करीबी से देखा। इसका अपने को समय के साथ में और जो भी अपने पास में ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है, या जो भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो भी देसी नुस्खे अपने पास में हैं, उनको जल्दी से उपयोग में लाया जाए और कैसे भी करके गौ माता को बचाया जाए। और सबसे बड़ी चीज है दुआ। आप जिसी भी चीज से, जिसी श्रद्धा से आप इसके लिए दुआ कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। और हमारे प्यारे पशु चिकित्सक भाइयों से विशेष निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पशु घनत्व ज़्यादा है वहाँ पे इसे उपयोग में लाया जाए। उनको जल्दी से जल्दी जो जहाँ जागरूकता की कमी है, जहाँ पशुपालक इस चीज़ को नज़दीकता से नहीं देख पा रहे हैं, उनको ये चीज़ जागरूकता के माध्यम से जल्दी उन तक पहुँचाए, ताकि आगे ये गंभीर बीमारी आगे तेजी से नहीं फैले और जो स्वस्थ पशु है उनको स्वस्थ ही रखा जा सके।